ये है कुरान में महारत का सफ़र सीरीज़ के तीसरे मरहले का दूसरा सेशन। अब तक हमने मीम साकिना का पहला कायदा पढ़ा है जो था इजहार, और आज हम मीम साकिना के दूसरे कायदे की तरफ बढ़ेंगे जो है इदगाम। तो आइए शुरू करते हैं। जब बात मीम साकिना के इदगाम की आती है तो ये बिल्कुल आसान सा कायदा है, और जैसा कि आप जानते हैं इदगाम का मतलब है मिला देना या गम कर देना। तो मीम साकिना का इदगाम किया जाएगा अगर इसके बाद एक और मीम आ जाए, यानी ये सिर्फ एक ही हर्फ के साथ ताल्लुक़ रखता है। और जब ऐसा होता है तो आप मीम के गुन्ना को 2 हरकात तक खींचते हैं, और इसकी आवाज़ कुछ इस तरह होगी जैसे कि इन मिसालों में। في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هو الذي خلق لكم ما في الأرض فإما يأتينكم مني هدى। और यहाँ हम चंद चीज़ें नोट करते हैं। सबसे पहले, मीम साकिना के ऊपर सुकून की अलामत नहीं होती, बल्कि इस पर कोई अलामत ही नहीं होती, और यही निशानी है कि इस मीम पर इजहार नहीं है। जैसा कि हमने पिछली बार सीखा था कि अगर इजहार होता तो मीम के ऊपर सुकून की अलामत आती। दूसरी बात यह है कि दूसरी मीम हमेशा शद्द के साथ आती है, और इस बात से मालूम होता है कि यहाँ मुकम्मल इदगाम होगा। तो हम मीम साकिना और इसके बाद आने वाली मीम को एक ही मीम की तरह पढ़ते हैं, लेकिन साथ में 2 हरकात का गुन्ना करते हैं। قلوبهم مرض और لكم ما और يأتينكم مني। आखिर में मीम साकिना का इदगाम एक ही लफ्ज के अंदर भी आ सकता है, और ये उस वक्त होता है जब मीम के ऊपर शद्द हो। और जैसा कि आप जानते हैं शद्द का मतलब है कि वो हर्फ 2 बार आ रहा है। तो जब मीम के ऊपर शद्द हो तो इसका मतलब है कि एक मीम साकिना है और इसके बाद एक और मीम है, जिसकी वजह से शद्द पैदा होती है। यानी आप इस मीम को भी 2 हरकात के गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर, ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب فويل لهم مما كتبت أيديهم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون। तो हर वो मीम जिस पर शद्द हो, इसका मतलब है कि मीम का गुन्ना 2 हरकात तक खींचा जाएगा। और सबसे दिलचस्प मिसालों में से एक मीम साकिना का इदगाम सूरत हूद में मिलता है। इस आयत में وعلى أمم ممن معك। क्या आप बता सकते हैं कि इस आयत में कितने मीम हैं? कमेंट्स में बताइए। तो मीम साकिना का इदगाम ये है कि आप मीम साकिना को मुकम्मल तौर पर मिला देते हैं अगर इसके बाद एक और मीम आ जाए। ये 2 लफ्ज़ों के बीच भी हो सकता है और एक ही लफ्ज़ के अंदर भी हो सकता है अगर मीम पर शद्द हो, और दोनों हालतों में मीम का गुन्ना सिर्फ और सिर्फ 2 हरकात तक खींचा जाएगा, न ज्यादा न कम। अब वक्त है इस सबक की तिलावत का। आज की तिलावत है पारा नंबर 17 में सूरत अल अंबिया से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون अब वक्त है इस सबक के सवालात का। आज के सवालात भी पारा नंबर 17 से हैं। पहला सवाल, और हमने जिक्र के बाद ज़बूर में लिख दिया कि ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। दूसरा सवाल, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर की जगह दिखाई, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहरा और मेरे घर को पाक रख तवाफ़ करने वालों, क़याम करने वालों, रुकू और सजदा करने वालों के लिए। क्या आप इन तराजुम के मुताबिक कुरान की आयत तलाश कर सकते हैं? कमेंट्स में बताइए। देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी सेशन नंबर 3 में।